क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिससे आप बहुत प्यार करते थे? क्या आपने कभी बदला लेने की ठानी है? आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। मेरा नाम माया है, मेरी उम्र 26 साल है। मेरे जीजा ने मेरी बहन को जला डाला। बहन के बेटे की वजह से परिवार वालों ने जीजा से मेरी शादी करा दी। वे सभी इस सच्चाई से अनजान थे कि मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पति को मारने गई तो वो मुझे खींच कर एक कमरे में ले गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरी चीख निकल गई क्योंकि कमरे में मेरी बहन की तस्वीर थी। वो तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि मानो वो अभी अभी मुस्कुरा रही हो। मेरी आंखें नम हो गई और मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैंने अपने पति को देखा जो मुझ पर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा बहुत ही शैतानी लग रहा था। तुझे मेरी बहन की याद आ गई ना? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम तुमने ये सब क्यों किया? मैंने फपक कर रोते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता था कि तू भी उसी दर्द से गुजरे जिस दर्द से तेरी बहन गुजरी थी, उसने कहा और मेरे पास आकर मुझे गले लगा लिया। मैं उसके गले से हट गई और पीछे हट गई। मुझे उससे घृणा हो रही थी। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने पति से कहा, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? उसने पूछा। मुझे तुम्हारे सारे राज पता करने हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा और मुझसे सारे राज बताने लगा। मैंने उसके सारे राज ध्यान से सुने। मुझे पता चला कि उसने मेरी बहन को क्यों जलाया था और उसने और भी कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। मैंने पुलिस को सबूत दिए और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। मुझे न्याय मिल गया था, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। मेरी बहन की मौत का गम मुझे हमेशा सताता रहेगा। अपने पति को सलाखों के पीछे देखकर मुझे लगा जैसे एक बोझ मुझसे उतर गया हो, लेकिन खुशी के साथ ही मुझे अंदर से खोखलापन भी महसूस हो रहा था। मैंने अपनी बहन को खो दिया था और अब मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जेल से छूटने के बाद मेरे पति ने मुझ पर बदला लेने की धमकी दी। मुझे डर लगता था, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना घर बदल लिया और एक नई पहचान बना ली। मैंने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी। मुझे लगा कि इस तरह मैं अपनी बहन की मौत का बदला ले सकती हूँ। मैंने अन्य महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा और बदला लेने की भावना मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना था। मैंने योग और ध्यान करना शुरू किया। इससे मुझे मानसिक शांति मिली और मैं अपने अतीत को भूलने में सक्षम हुई। कुछ साल बाद मुझे एक अच्छा लड़का मिला। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। हमने शादी कर ली और हमारे 2 बच्चे हुए। मैं एक खुशहाल जीवन जी रही थी। हालाँकि मैं कभी अपनी बहन को नहीं भूल पाई। मैं हर साल उसकी याद में एक दिया जलाती थी। मुझे पता था कि वह हमेशा मेरे साथ है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।